उससे पहले क्या पता करना है इसमें क्लास 10 में जो फर्स्ट चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन तो पता ही है, पर केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन के रूप में कैसे करना है। Hello students, welcome to my channel Ajay Move Forward Coaching Class 8. So after a very long time, I am going to meet you in this channel. So what we are going to study today? We are going to study today class 10 science. Yes, you heard it right. We are going to study the subject science of class 10. Okay, let's start this chapter 1. Class 10 science is all about chemical equations and its reaction. We already know what are chemical reactions. Okay, let's take the example of ourselves. Our body contains hydrochloric acid inside the stomach. You already know, है ना? छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक। तो वो क्या होता है, रिएक्शन होता है। कैसे रिएक्शन होता है उसमें? व्हेनेवर स्टमक गॉट एम्प्टी, जब आपको बहुत भूख लगी होती है, व्हेनेवर स्टमक गॉट एम्प्टी, देन दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज गोइंग टू बी रिएक्टेड। ओके, ये होता है कि 3-4 घंटे 5 घंटे के बाद आपको खाने को नहीं मिलेगा, खाना आप किसी कारणवश कुछ भी नहीं खाए, ठीक। तो उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में और पेट खाली हुई, तो वो क्या होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज गोइंग टू बी रिएक्टेड। ओके, तो क्या होने लगा, बेसिकली केमिकल रिएक्शन, ठीक। आपको मैंने ये इंटरनली बताया, आपको मैं एक्सटर्नली भी बताता हूँ। बहुत सारे रिएक्शंस आप देखते हैं होते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल देता हूं आपको। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन इज गोइंग टू बी रिएक्टेड विद द ऑक्सीजन। ओके, कार्बन इज गोइंग टू बी रिएक्टेड विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। लेट्स राइट C+O2 CO2, isn't it? C stands for carbon, O2 stands for oxygen, CO2 as you all know carbon dioxide. ओके, तो हम इसको डायरेक्टली तो कह सकते हैं ना, हम कैसे ही कह रहे हैं, इसको स्टेटमेंट के रूप में कह रहे हैं ना कि कार्बन इज गोइंग टू बी रिएक्टेड विद ऑक्सीजन देन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। स्टेटमेंट वाइज ठीक है। केमिस्ट्री में क्या ऐसे काम नहीं चलता। अब अगर मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जांपल, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl बोल देते, समझ जाते, ठीक है, समझ जाते हैं। अब आप इसको पहला नंबर लिखोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फुल फॉर्म के रूप में पूछ रहा तो ठीक है, ठीक है, क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने लिख दिया कि HCl स्टैंड फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। बट when we are going to creating any chemical equation, okay, when we are going to creating any chemical equation, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं लिखेंगे, हम इसको सिंबल्स के रूप में लिखेंगे, ठीक है, सिंबल्स या उसके फॉर्मूले के रूप में, क्योंकि केमिकल्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। उसको अगर आप लोग स्टेटमेंट वाइज देखोगे तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप बहुत सारे रिएक्शंस के बारे में पढ़ पाओगे सेम टाइम में, ठीक। और केमिकल इक्वेशन का मतलब ही क्या होता है, केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, केमिकल इक्वेशन इज अ combination of symbols or formulae of any substance or compound. Okay, let's take the example of iron. Iron is going to be represented in the form of Fe. आयरन को Fe से ही रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, केमिकल इक्वेशन में ये दिया गया, तो 9th में आपने सब पढ़ा है, आपको बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में बताया गया कि एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट करेंगे Al से, कैपिटल A और स्मॉल l। अब आप बोलोगे अगर डबल बड़ा L बना दे तो नहीं, गलत होता है। अब आयरन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, आयरन इज गोइंग टू बी डेसिग्नेटेड इन द फॉर्म Fe। आयरन होता है, ठीक है, आयरन का एक मेटल, ठीक। तो इसको किसी को रिप्रेजेंट करना है Fe। एल्युमिनियम एक मेटल है, तो ये एल्युमिनियम। तो केमिकल इक्वेशन में क्या समझना है कि केमिकल इक्वेशन में हमको ये देखना है कि हम उस कंपाउंड का सिंबल क्या है। तो सिंबल्स आपको याद होना चाहिए, यू मस्ट नो अबाउट द सिंबल्स ऑफ एनी सब्सटेंस और एनी कंपाउंड। फिर उसके बाद उसका फॉर्मूला भी जो भी हो, जैसे फॉर्मूला होता है वाटर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, H2O, ये H2O होता है, ठीक है, H2O होता है, तो H2O तो लिख दिया। कई लोग ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कहलाएगा, तो ये भी H2O कहलाएगा, बट ये जो नीचे हमने लगाया है, ठीक है, नीचे का जो हमने लगाया है, ये चीज होगी राइट और ये होगी रॉन्ग। क्यों होगी रॉन्ग, पढ़ने में सेम लग रहा है बट ये टोटल बदल जाएगा, ये कुछ अलग कहलाएगा। ये क्या है, H2O ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये सब हमको केमिकल इक्वेशंस में सीखना पड़ेगा कि क्या सिंबल है उसका,
किस प्रकार का ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, और रिएक्शन हो रहा है उसकी वैलेंसी क्या है, जो कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट हो रहा है, ठीक है, बॉन्ड बना रहा है। और उसके अलावा आपको बैलेंस करना पड़ेगा, वैलेंसी होती है, बैलेंसिंग होती है, ठीक है, कंपाउंड के आपने रिएक्शन आप समझ रहे हैं, ठीक है, डिस्प्लेस क्या हो रहा है, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, बट उससे पहले आपको क्या उसका सिंबल्स पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, और उसके सिंबल्स के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक, और उसके एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए, क्या नंबर है उसका, एटॉमिक नंबर क्या है, और उसकी वैलेंसी कैसे कैंसिल आउट हो रही है, ठीक, इसके बारे में आपको पता होगा। बट आपको उससे पहले क्या पता करना है, क्लास 10 में जो फर्स्ट चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन तो पता ही है, बट केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशंस के रूप में कैसे करना है, उसके लिए आपको सिंबल्स पता होना चाहिए। यू मस्ट नो अबाउट द सिंबल्स और फॉर्मूले ऑफ एनी सब्सटेंसेस, ओके, सब्सटेंसेस और कंपाउंड। सो this was all about the chapter 1 introduction chemical equations and reaction. Thank you.